हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड लिमिट्स के बारे में कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आए। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स ऑन क्रेडिट कार्ड लिमिट। To keep a watch on high-value transaction undertaken by the taxpayer, the income tax law has framed the concept of statement of financial transaction. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता क्या है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरी एग्जिस्टिंग यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स एसएफटी में आपके अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, मतलब एक लिमिट दी गई है, अगर आप उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं या कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उस तरीके की ट्रांजेक्शन्स जो है आपकी एसएफटी में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। क्योंकि जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका थ्रू आपका क्रेडिट कार्ड आपको अलॉटेड है, उसको ये गाइडलाइंस है कि अगर आपके पास पेमेंट आती है किसी पर्सन से क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट और इस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आती है तो आपको वो सब ट्रांजेक्शन जो है अपनी एनुअली स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में रिपोर्ट करनी है, जिसको कि हम एसएफटी कहते हैं। ये रिपोर्ट हर साल के मई में जाती है। अगर आपकी वो क्रेडिट कार्ड की जो भी ट्रांजेक्शन्स है उस एसएफटी में रिपोर्ट कर दी जाती है तो वो ट्रांजेक्शन आपके एआईएस और टीआईएस में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। और जब भी आप अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपको अपना एआईएस और टीआईएस जरूर चेक करना होता है कि उसमें किस किस तरीके का ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो रहा है ताकि आप नोटिस से बच सकें। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो डिपार्टमेंट ने डेवलप कर रखा है इस तरीके की ट्रांजैक्शंस को कैच करने के लिए। ये लिमिट्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने एक लिमिट सेट करी है। पेमेंट मेड बाय अ पर्सन एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू banking company or a cooperative bank or any other company rupees 1 lakh or more in cash and rupees 10 lakh or more by any other mode। यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन पेमेंट कर रहा है क्रेडिट कार्ड की, चाहे वो बैंक को कर रहा है या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक है या फिर कोई और जो है सोसाइटी या कोई कंपनी है जिसके थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है और आप वो पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप जो है ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं लाइक नेफ्ट, आरटीजीएस, थ्रू चेक या फिर बैंकिंग के थ्रू कोई भी आप बैंकिंग का मोड यूज़ कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर आप 10 लाख और उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो उस तरीके की ट्रांजैक्शन जो है आपकी एसएफटी में रिपोर्ट कर दी जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उस बैंक के थ्रू जिसका भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है। सेकेंड थिंग, अगर आप ये पेमेंट कैश में करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि हम अपना क्रेडिट कार्ड किसी और को यूज़ करने के लिए दे देते हैं या किसी और के बिहाफ पर अपने क्रेडिट कार्ड से जो है कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं। आजकल आपको पता ही है क्रेडिट कार्ड्स पे जो है आए दिन बहुत छूट चलती रहती है कि आपको इतना कैशबैक मिल जाएगा या फिर इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो समटाइम्स हम दूसरों की परचेजिंग भी अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू करवा देते हैं और उनसे जो है कैश रिसीव कर लेते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, हम अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट समटाइम्स कैश में भी करवा देते हैं। तो वो जो लिमिट है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है कैश में कर रहे हैं और 1 लाख और मोर आपने कैश में पेमेंट करी है तब भी आपकी जो वो ट्रांजैक्शन है वो एसएफटी में रिपोर्ट कर दी जाएगी, आपके एआईएस टीआईएस में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, सबसे पहली बात आप कैश में इग्नोर करें क्योंकि लिमिट बहुत कम रखी है डिपार्टमेंट ने 1 लाख की। इससे पहले ये लिमिट 2 लाख हुआ करती थी बट अब जस्ट ये 1 लाख की लिमिट है। सेकेंड थिंग, अगर आप बैंकिंग मोड से भी अपनी पेमेंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू जो है 10 लाख से ज़्यादा ना हो। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप इनकम टैक्स का नोटिस से जो है बच पाएँ। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप इतनी ट्रांजेक्शन करेंगे क्यों। समटाइम्स ये होता है कि अगर मान लो मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ या फिर किसी पार्टनरशिप कंपनी में पार्टनर हूँ तो लोग करते क्या है, जो कंपनी का खर्चा है वो भी अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से करने लगते हैं और कंपनी से एज एन रिम्बर्समेंट उनको वो फंड मिल जाता है। बट उसमें होता क्या है
कि आपके पैन नंबर पर वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी, आपका पैन नंबर एसएफटी में रिपोर्ट किया जाएगा। तो जो अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो अराइज होगी वो आपके पैन नंबर पे अराइज होगी। सो आपको करना क्या है कि अगर आप कंपनी के बिहाफ पर कोई पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। उस कंपनी का अलग से कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड आप जो है इशू करा सकते हैं, जिससे कि आप कंपनी के बिहाफ पर वो सारी पेमेंट कर पाएँ। अब ये जो लिमिट है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि मान लो मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड हैं अलग अलग बैंक्स के, तो क्या ये लिमिट मेरी हर एक क्रेडिट कार्ड की अलग अलग लिमिट है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली कहा है पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू, मतलब आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उन सब की जो एक एग्रीगेट अमाउंट है वो आपका 1 लाख और 10 लाख से अबव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी ट्रांजैक्शन जो है एसएफटी में रिपोर्ट कर दी जाएगी। इसमें अगेंस्ट बिल रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर क्रेडिट कार्ड इशू टू दैट पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपके नाम पे जितने भी क्रेडिट कार्ड है उन सबका एग्रीगेट अमाउंट आपका जो है 1 लाख से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए, 10 लाख और मोर आपका जो है अदर मोड्स में नहीं होना चाहिए। जो भी आपके अदर बैंकिंग मोड्स होते हैं वो सब नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपको जो है नोटिस फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्रेडिट, चलो एसएफटी में मेरी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो भी रही है तो उससे अब इनकम टैक्स के नोटिस किस तरीके से हमारे अफेक्ट होंगे? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मान लो आपका जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट था ड्यूरिंग द ईयर आपने जो किया वो 15 लाख का किया, लेकिन आपने जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया उसमें आपने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई 7 लाख या 8 लाख, तो सामने से डिपार्टमेंट से आपके पास जो है एक नोटिस आ सकता है, एक क्लैरिफिकेशन आ सकता है कि आप प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि आपकी इनकम तो है 7 लाख लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आपने पे करा है 15 लाख। तो उस केस में आपको एक क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, एक रिप्लाई देना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने अगर किसी और के बिहाफ पर परचेजिंग करी है तो वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, या फिर आपने गलती से अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में इनकम कम डिस्क्लोज कर दी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को आगे चलकर। तो इसीलिए ये एक सजेशन है कि आप इसी फेस पर इसको चेक कर लीजिए कि आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है इस जो लिमिट्स डिपार्टमेंट ने दी हुई हैं इससे ज़्यादा ना की हो, ताकि आपके पास जो है कोई इस तरीके का क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड नोटिस ही ना आए। ये वीडियो इस टाइम पर मैंने इसलिए शूट करी है क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है और हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये ख़त्म होने में सिर्फ हमारे पास 4 महीने बाकी हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप एक बार अपना अप्रैल से लेकर अभी तक आपने जितना भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है वो आप एक बार जो है कैलकुलेट कर लीजिए, अपना एग्रीगेट अमाउंट देख लीजिए कि आप कितना पे कर चुके हैं। और अभी आपके पास टाइम है, आप इस लिमिट को एक्सटेंड करने से बच सकते हैं। अभी आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ इतना ना करें अगर आपकी लिमिट एग्जॉस्ट होने वाली है तो, सो दैट आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच पाएँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।